आ गए आप? हाँ सुमित्रा। वो मिश्रा जी ने रोक लिया था बाहर मुझे। सुनो जी, मैं क्या सोच रही थी कि गांव की छत हर साल बरसात में टपकती रहती है, इस बारी से ठीक करवा ही लेते हैं। हाँ, करवा तो लेते, पर खर्च बहुत आएगा। 80,000 रुपए 90,000 रुपए आएगा खर्च। वहाँ काम हमें थोड़ा सोच समझ कर करवाना होगा। पापा, अगर हम काम ईएमआई पे करवाएं तो सस्ता पड़ सकता है। मम्मी जी, पापा जी, अगर हम छत को पूरा रिपेयरिंग करने के बजाय पेरिस वाला हिस्सा करवाएंगे तो खर्चा भी कम होगा। नेहा, तू बीच में मत बोला कर। जब घर के बड़े किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहे हो तो तब तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तू जा अपनी रसोई में ध्यान दे, घर के मामलों में बोलने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। ला, ये चाय मुझे दे। जी माँ जी। बेटा आरव, एक बात ध्यान रखना, हमारी जमीन जायदाद के बारे में, हमारी धन संपत्ति के बारे में कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। लेकिन क्यों मम्मी, नेहा भी तो इस घर का हिस्सा है। बेटा, अभी तू अपनी पत्नी को जानता ही कितना है। अभी 1 महीना ही तो हुआ है तेरी शादी को, और पैसे के मामले में किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते। हाँ ठीक है पापा। याद रखना, दोनों बहुओं के सामने कोई भी चीज का जिक्र नहीं होना चाहिए। आज तक मैंने कभी भी बड़ी बहू के सामने भी जिक्र नहीं किया है। उसे आज तक ये नहीं पता है कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ है। बहुओं का काम सिर्फ रसोई तक होता है, खाना बनाना। और बहुएं बाहर घर से आई हैं और उन्हें किसी भी चीज की जानकारी ज्यादा नहीं देनी चाहिए। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, खासकर हमारी जमीन जायदाद के बारे में। ठीक है पापा, जैसा आप बोलो। यारब है ना, अपनी पत्नी को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाता है। मुझे इससे इसकी पासबुक भी ले लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पत्नी इसके बैंक डिटेल देखकर सारे पैसे निकलवा ले, क्योंकि इसकी पत्नी का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कल को अपनी सारी जमीन बहला फुसलाकर अपने नाम करवा ले तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें अपनी छोटी बहू पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है। अरे नेहा, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया अचानक से? अभी तो तुम अच्छी भली थी। भाभी, अब मैं आपको क्या बताऊं? अरे क्या हुआ ये तो बता। भाभी, अभी मैं जब बाहर गई पापा जी के लिए चाय लेकर तो वहाँ तीनों लोग बैठे थे। वो लोग गांव वाले मकान की छत बनवाने के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और मैंने अपनी राय दी तो वैसे ही माँ जी मुझ पर गुस्सा करने लगी। माँ जी ने तो मुझे इतना सुनाया जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। भाभी, मुझे तो ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभी कुछ नहीं नेहा, टेंशन ना ले तू ज्यादा, धीरे धीरे तुझे सब कुछ समझ आने लगेगा। ठीक है दीदी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। अब बेचारी ये तो नई नई आई है, इसे क्या मालूम कि घर के नियम कानून क्या है। अब मैं इसे क्या बताऊं कि हम बहुओं को घर के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि माँ जी की सोच ही ऐसी है कि बहुओं का दायरा बस किचन तक ही है। उनको घर के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सोच है घर की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के बारे में बहुओं को जानने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों का यही मानना है। अरे मुझे तो आज तक यही नहीं पता है कि मेरे पति कमाते कितना है। मेरी शादी को 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने मेरे हाथ पर पैसे लाके रखे हों। बड़ी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी। जी माँ जी, बुलाया आपने? तुम दोनों आज 10 बजे तक तैयार हो जाना, आज हम सब शॉपिंग करने जाएंगे। पर माँ जी, शॉपिंग क्यों, कोई शादी है क्या? तुझसे जितना कहा जाए उतना किया कर। शादी तो है तभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। अब जाओ यहाँ से। छोटी बहू की कुछ ज्यादा ही जबान चलती है, हर बात में सवाल करती है। इसकी तो सारी शॉपिंग हो गई। अब इन साड़ियों के मैचिंग के ब्लाउज और सेट भी लेने हैं। मम्मी जी, ये साड़ियाँ कितने की पड़ी हैं? बहू, तुम्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना? कितने की भी आई हो, तुम होती कौन हो मुझसे हिसाब किताब करने वाली? अरे नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तो बस ये पूछ रही थी कि साड़ियाँ कितने की थी। अरे तुम क्या करोगी जानकर, पैसे तुम्हें थोड़ी ना देने हैं। और तुम तो सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो।
बड़ी बहू। जी मम्मी जी। अपनी देवरानी को घर के रीत रिवाज अच्छे से समझा देना और इसे समझा देना दोबारा मुझसे हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। चलो नेहा, घर चलते हैं। इस बहू के मुझे तो रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लगते हैं। ये तो बहुत सवाल जवाब करती है। 8 साल हो गए बड़ी बहू को, लेकिन मैंने कभी उसे इतना अधिकार नहीं दिया कि वो मुझसे हर चीज का हिसाब ले। फिर ये कौन होती है मुझसे हिसाब किताब लेने वाली? देख नेहा, तू नाराज ना हो, माँ जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन दीदी, मैंने मम्मी जी से ऐसा पूछ ही क्या लिया जो वो मेरे पूछने पर इतना भड़क गई? नेहा, चलो आज तुम्हें मैं इस घर के नियम कानून समझा ही देती हूँ। इस घर में क्या सही है क्या गलत, घर की बहुओं को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। घर में बहुओं के सामने जमीन जायदाद, कोई भी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, किसी बारे में बहुओं के सामने कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मम्मी जी का सोचना है कि हम लोग पराए घर से आती हैं। इसलिए वो सोचती है कि हम लोग किसी को अपने घर की बात न बता दें। इसीलिए वो हम लोगों को घर की कोई बात बताना जरूरी नहीं समझती है। इसीलिए वो बीच में हम लोगों को किसी भी मामले में बोलने ही नहीं देती है। लेकिन दीदी, ये तो गलत बात है ना। बहुओं को तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है। हम लोग भी तो इस घर का हिस्सा है, आखिर बहुएं हैं इस घर की। फिर हम लोगों से ये बातें क्यों छिपाई जाती है? भाभी, मायके में तो सारा रुपया पैसा, बैंक अकाउंट, खाते सारे मेरे ही अंडर में थे। मेरे मम्मी पापा ने घर का सारा चार्ज मेरे हाथ में दे रखा था। जब मेरे भाई की शादी हुई तब पापा ने सारा कार्यभार भाई भाभी को सौंप दिया। मेरी भाभी आज सारे घर की बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और तो और किसी भी काम को आगे बढ़ाने से पहले मेरी राय भी ली जाती थी और मम्मी पापा हमारी बातों को मानते भी थे। हमारे घर में तो हमारी भाभी की राय के बिना कोई काम ही नहीं होता। मम्मी पापा भैया, इनके सबके एटीएम भी मेरे पास ही रहते थे। मैं ही उनके एटीएम से पैसे निकाल कर लाती थी। मायके में बेटियों का इतना हक होता है तो ससुराल में क्यों नहीं भाभी? मैं जानती हूँ नेहा, बहुत से ऐसे ससुराल हैं, बहुओं के हाथ में ही पूरे घर की वागडोर रहती है। एक हमारा ही घर है जहाँ बहुओं के सामने कोई जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि मम्मी जी को लगता है कि हम लोग पराए घर से आए हैं। कहीं हम लोग इस घर की बातें इधर उधर ना फैला दें या अपने मायके में ना फैला दें। अच्छा, तो ये सोच है मम्मी जी की। हाँ नेहा, अब क्या बताऊँ तुम्हें। मेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरे पति कितना कमाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक मेरे हाथ में 1 रुपया भी लाके नहीं दिया। अगर कभी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मुझे मम्मी जी को ही बोलना पड़ता है। अगर इनसे कहो तो ये तो साफ मना कर देते हैं, कहते हैं जो भी चाहिए हो मम्मी जी से बोलो। ये क्या बोल रही हो भाभी? हाँ नेहा, मैं सही बोल रही हूँ, यहाँ ऐसा ही होता है। भाभी, आपने कभी भैया से पूछा नहीं कि वो आपके हाथ में सैलरी क्यों नहीं देते, कि वो ऐसा क्यों करते हैं? नेहा, मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन जैसी सोच हमारे सास ससुर की है वैसी ही सोच तुम्हारे भैया की भी है। नेहा, उनका भी यही मानना है कि घर की आर्थिक स्थिति के बारे में घर की बहुओं को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन भाभी, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं इन सब बातों के बारे में घर में जरूर बात करूंगी। नेहा, कोई फायदा नहीं होगा इन सब बातों का। देख लेना भाभी, जो हर घर में बहुओं की जगह होती है वो जगह मैं इस घर में अपने लिए बना कर रहूंगी। नेहा, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि इस घर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। हाँ भाभी, ठीक है। बेचारी भाभी भी कितना सहन कर रही है। आप गांव के बाहर प्लॉट ले रहे थे, उसका क्या हुआ? अब देखो बात चल रही है, अब देखो आगे क्या होता है। उस जमीन को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्यों भाई, कंफ्यूज क्यों हो? उसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतना पैसा उसमें लगाने के बाद अगर उसको किसी ने नहीं खरीदा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो जमीन गांव के बाहर है, इसलिए उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा। तो बस यही सोच रहा हूँ मैं, पैसा इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि दोनों बेटों को बुला लो और उन दोनों से सलाह ले लो पहले।
सुमित, आरव, तुम दोनों यहाँ आओ। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, सुमित कहाँ है, उसे भी बुला ले। जी माँ पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो गांव के बाहर जमीन है उसे खरीद लूं क्या? अरे हाँ हाँ पापा, वो जमीन ऐसी जगह है जहाँ 1 साल के अंदर हमें दोगुना पैसा मिल जाएगा वहां पर। पापा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। हाँ हाँ पापा, भैया एकदम सही कह रहे हैं, आप वो प्रॉपर्टी ले ही लीजिए। लो जी, अब तो इन दोनों ने भी सहमति दे दी है। लेकिन मम्मी जी और पापा जी, जो जमीन आप लेने की बात कर रहे हो ना, वो जमीन एकदम बंजर है। वो जमीन काफी सालों से ऐसे ही पड़ी है। उसे जल्दी से कोई लेने को तैयार ही नहीं होता है। पापा जी, आप मेरी मानिए तो वहां पर एक बहुत अच्छी दुकान है, आप उसे खरीद लीजिए। उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पापा जी, आप जिस जमीन को लेने की बात कर रहे हैं ना, उसे ना ले, वही बेहतर रहेगा। बहू, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, तुम्हें हम लोगों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तब जब हम सब जरूरी बात कर रहे हो। दूसरी बात, किसी ने तुमसे सलाह नहीं मांगी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें हम लोगों को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहू अभी तक हम सब जिंदा है। तुम्हारा सलाह मशवरा लेना उचित नहीं है। तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, तुम किचन तक ही सीमित रहा करो, वहां से निकलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी देने लगी हो हम सबको। लेकिन मम्मी जी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप इतना मुझ पर भड़क रही हैं? मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपको सलाह दे रही थी। किसी ने मांगी सलाह, मुझे तो नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह। तो ठीक है मम्मी जी, आपको जैसा उचित लगे वैसा करिए आप। और अब तू अपनी बीवी को समझा दे, बहू है, बहू की तरह ही रहा करे, ज्यादा हम लोगों में दखलंदाजी ना दिया करे कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं, कितना रुपया खर्च किया कितना नहीं किया है। बहुत दखलंदाजी देने लगी है आजकल वो। ठीक है मम्मी। जाओ और देखो जाके क्या हो रहा है। और आज तुम्हारे जीजा दीदी भी आने वाले हैं। जी माँ। और बेटा बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? माँ, अच्छा ही सब चल रहा है। मम्मी, इन्होंने कपड़ों की नई फैक्ट्री शुरू की है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी, अच्छी बात तो ये है, मम्मी वो फैक्ट्री मेरे नाम पर ली है इन्होंने। अब उस फैक्ट्री का लेन देन सब मैं ही देखूंगी। ये तो और भी अच्छा है। हाँ बेटा, ये तो और अच्छी बात है। अरे मेरा दामाद एकदम हीरा है, हीरा मिला है मेरी बेटी को। तो मेरी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं। मम्मी जी, अंजलि मेरे घर की बहू है और बहू लक्ष्मी के समान होती है, इसलिए घर के जितने भी लेन देन होते हैं वो अंजलि ही देखती है। अरे वाह बेटा, ये तो और अच्छी बात है। बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के हाथों से बरकत भी होती है। हाँ मम्मी जी, इसीलिए मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि घर का सारा लेन देन अंजलि ही देखेगी। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए ऐसा दामाद पाकर। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ससुराल में अपने राज करेगी। सच में दामाद जी, आपने मेरी बेटी को घर में रानी बनाकर रखा है। हाँ मम्मी जी, मेरे घर में अंजलि के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे वाह बेटा, ये तो और अच्छा है। मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई। अंजलि से सलाह हम लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि आज तक जो सलाह अंजलि ने दी हम लोगों को, उसमें हमेशा फायदा ही हुआ है। हाँ बेटा, लेना भी चाहिए बहुओं से। आखिर बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। उनके मन के हिसाब से चलोगे, उनसे राय मशवरा लोगे तो अच्छा ही है ना, बरकत ही होगी घर में। मम्मी, आप भी तो बता रही थी कि गांव के बाहर एक आप जमीन खरीदने वाले हो। हाँ बेटा, खरीदने तो वाले हैं। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, अपनी बेटी और दामाद जी से भी कुछ सलाह ले लीजिए उस जमीन के बारे में। हाँ दामाद जी, और वो जमीन गांव के बाहर है, जमीन एकदम बंजर पड़ी हुई है और उस जमीन को लेने को कोई तैयार नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं वो जमीन लूं या नहीं लूं, या नहीं उस जमीन से हम प्रॉफिट ले पाएंगे या नहीं। मेरी सलाह पापा अगर माने तो मैं तो यही कहूंगी कि पापा आप वो जमीन ना ही लो। लेकिन क्यों बेटा? हाँ पापा, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा, आप उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे और अगर बाद में उस जमीन को किसी ने नहीं लिया तो? इससे अच्छा है पापा कि आप मेन रोड पर कोई दुकान लेने की सोचिए, उससे ही आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो दुकान मेन रोड पर होती है उसकी साल भर में डबल इनकम हो जाती है। मुझे ये बताइए कि जिस जमीन को कोई ले नहीं रहा है, आप उसे क्यों खरीद रहे हैं?
पापा बस यही बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पर बेटा वो जमीन बहुत अच्छे दाम में मिल रही है। पापा यहाँ बात 1000 रुपए की नहीं है, लाखों रुपए की है। इसलिए मैं सलाह तो यही दूंगी कि उस जमीन को आप मत ही लो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पापा उसमें। जी अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, उस जमीन को आप अब ना ही लो। हाँ अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर उस जमीन को लूंगी तो उसमें नुकसान ही होगा, इसलिए आप रहने दीजिए लेने को। हाँ मम्मी, अंजलि एकदम ठीक कह रही है। छोटी है पर बातें बहुत अच्छी कर रही है। हाँ पापा, इसीलिए हम लोग सारी सलाह अंजलि से ही लेते हैं। हाँ बेटा लेनी भी चाहिए, सही कह रहे हो आप। ये बेटी मेरी है ही होशियार, मेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। हाँ मम्मी मैं इस मामले में तो बहुत लकी हूँ। लेकिन दीदी हम लोग इस मामले में बिल्कुल भी लकी नहीं है। छोटी बहू फिर तुम बीच में बोली, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि हम लोगों के बीच में ना बोला करो, तुम लोग बस किचन में ध्यान दिया करो, तुम लोगों का काम बस किचन तक है, यहाँ नहीं। वाह माँ जी वाह, क्या बात है। जब मैंने उस जमीन को खरीदने से मना किया आपको, तो आपने कहा कि तुम लोग किचन पर ध्यान दो, किचन तक ही सीमित हो। अब आप बताओ, आपकी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है, तो भाई वो क्यों सलाह देती हैं आप लोगों के बीच में। दीदी भी तो किसी के घर की बहू ही है, तो दीदी भी किचन तक ही सीमित रहे। हाँ जी, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी के नाम पर दामाद जी ने फैक्ट्री खरीदी है और आपकी बेटी की ससुराल में सब सलाह मशवरा लेते हैं, तो आपने अपने दामाद की कितनी तारीफ की। तो उनके सास ससुर को आप कितना अच्छा बता रही हैं, और हम लोगों को तो आप चुप करा के भेज ही देती हैं। एक तरफ तो आप कहती हैं बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, फिर हम लोग कौन है, हम भी तो घर की बहुएं ही हैं। माँ जी, आपकी बेटी को उसके ससुराल में हर जगह बोलने बैठने का अधिकार मिला, तो हमें क्यों नहीं मिला, हम भी तो इस घर की बहुएं ही हैं। हाँ माँ जी, ये दायरा हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए, हम भी तो इस घर की बहुएं ही हैं। बेचारी बड़ी भाभी को तो आज तक यही पता नहीं चला कि भैया कितना कमाते हैं या उनकी सैलरी कितनी है, आज तक आपने उनको 1 रुपया भी नहीं देने दिया। ये क्या मैं सुन रही हूँ। हाँ दीदी, ये बात मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर कभी ये लोग चारों लोग एक साथ बात कर रहे हूँ तो मैं गलती से भी इधर आ जाऊं, गलती से कोई भी बात मुझे सुनाई पड़ जाए, तो ये लोग मुझे यहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं यहाँ तुम्हारा क्या काम है, तुम रसोई सब तक ही सीमित हो। मम्मी जी, ये बात तो सच में बहुत गलत है। ऐसा मत किया करिए भाभीियों के साथ। मम्मी भाभीियों के साथ ऐसा मत किया करिए, ये गलत है। दीदी जब इसी जमीन की बात चल रही थी यहाँ पर, तो मैं पापा जी के लिए चाय लेकर आई थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की बातें सुन ली थी और मैंने इनको ये भी सलाह दी थी कि वो जमीन इन्हें नहीं खरीदनी चाहिए, इसकी बजाय इनको मेन रोड पर एक दुकान खरीद लेनी चाहिए, उससे इनको प्रॉफिट होगा। उस दिन मम्मी जी ने मुझे बहुत डांटा और यहाँ से भगा दिया। दीदी और जीजा जी, मम्मी जी का मानना बस यही है कि बहुएं पराए घर से आई हैं, ये पराई है, इनको घर की आर्थिक स्थिति और घर की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कौन कितना कमाता है, इसके बारे में बहुओं को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। बहुओं का सिर्फ किचन में ही काम है, किचन तक ही सीमित रहे वो। ये तो बहुत गलत बात है, मेरे घर में तो सारा लेखा जोखा सब मेरे हाथ में ही है। और तो और मम्मी, मेरे घर की तिजोरी है, उसकी चाबी भी मुझे मेरी सास ने दे दी है। ये तो बहुत गलत बात है, आपने भाभीियों के साथ ऐसा क्यों किया। जिस हिसाब से आप उन्हें पराए घर के कहती हैं, उस हिसाब से तो मैं भी पराए घर की ही हुई। फिर आप उस जमीन के बारे में मेरे सामने बात क्यों करने लगी। और आपके ये दामाद, ये भी तो पराए घर के हैं ना। मम्मी आपकी सोच इतनी कैसे गिर गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी नीची सोच रखेंगी। हाँ मम्मी जी, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती। आपके घर में दोनों ही बहुएं बहुत समझदार हैं। मम्मी जी, उनको पूरा हक है घर की सारी जानकारी रखने का। जिस तरह इन्होंने बड़ी भाभी को दबा कर रखा, उसी तरह ये मेरे को भी दबा के रखना चाहते थे। लेकिन मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इन सब बातों को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, गलत बातों का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी, और ना ही आपके इन अत्याचारों का झेलूंगी। मम्मी अब इसका जवाब आप दो, आप बताओ, आप कब से अपने बहुओं के सामने ऐसी बात करने लगी हो कि उनसे हर बातें छिपाने लगी हो। बताओ मम्मी, तुम्हारी बहुएं क्या सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी गुलामी करने के लिए हैं। मम्मी जानती हो, आप इनको पराया कहती हो, अगर ये आपको पराया समझने लगी ना, तो आपको एक गिलास पानी भी कोई नहीं देगा।
मम्मी, ये लोग आपको अपना समझते हैं, इस घर को अपना समझते हैं। ये लोग आपकी कितनी सेवा करते हैं, आपके हाथों हाथ में हर चीज देती है। कोई दूसरों के लिए करता है इतना भला? भाभीियों ने तो अपना कर्तव्य पूरे ईमानदारी से निभाया है। मम्मी, अब आपकी बारी है। मम्मी, अब आप समझ जाइए, नहीं तो एक दिन आप बहुत पछताएंगी। मम्मी जी, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग संभल जाइए। तो आप खुद सोच लीजिए कि आप लोगों का जीवन कितने दिनों का है। मम्मी जी, आप सोच लीजिए, भगवान न करे कल को आपको अचानक से कुछ हो गया। आपको बहू बेटों को आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मम्मी जी, ये लोग आपसे कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, लेकिन जो सम्मान बहू का होना चाहिए वही तो बोल रही हैं। वही अधिकार तो मांग रही हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। ना जाने मैंने कैसे अपनी ये सोच बना ली कि बहुएं पराई होती हैं। मेरी बहुओं ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी सेवा करने में। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मम्मी जी प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए, लेकिन जो अधिकार मेरा है वो हमें दे दीजिए। और कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये घर हमारा है तो हमें भी हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। हाँ छोटी बहू, तुम सही कह रही हो। अब तुम्हारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। बहू, मैंने ये सब समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन आगे से तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगी शिकायत करने का। मैंने आज तक बड़ी बहू के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। बड़ी बहू, तुम इन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, हम दोनों नहीं चाहते कि आप हम दोनों से माफी मांगे। बस आगे से ऐसा कुछ मत करना। मम्मी जी, जो बहुओं का सम्मान होता है मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा, अब तुम्हें वही मान सम्मान मिलेगा। अब घर में कोई भी विचार होगा, अच्छा या बुरा, उसमें तुम दोनों शामिल की जाओगी। हमारी सलाह जरूर ली जाएगी। थैंक यू मम्मी जी। हेलो गाइस, तो आप मुझे बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या एक ननंद ने अपनी भाभीियों को घर में जगह दिलाकर अच्छा किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।